If you are looking forward to grow in your life, you need to understand the importance of self-discipline. How? Let us understand with this beautiful two stories, which has given me a very positive thought process to move in my life. That's the reason कि despite of my blindness, I feel like it's possible to do anything that I need to do for my growth. Welcome to one more episode of Connecting the Dots with KK. जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ मेरे सारे एपिसोड्स रॉ होंगे. आई डोंट गो इन एडिटिंग बिकॉज ऑफ माई ब्लाइंडनेस. आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट माई टाइम एंड एनर्जी देयर. एंड आई बिलीव कि आपको अच्छे इंसाइट्स मिल रहे होंगे मेरे कंटेंट और स्टोरीज के थ्रू. सो आज के हमारे स्टोर बॉक्स में क्या है? ये दो स्टोरीज हैं which explains the power of self discipline. Why is it important to have self discipline in you, right? So let's understand with these two stories. Number one is, फर्स्ट अंडरस्टैंड, लाइक हमें ये समझना होगा कि सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत ही क्यों पड़ रही है. आपने देखा होगा कि जो चीजें हैं जो आपको अभी अच्छी लग रही है उसके रिजल्ट्स बाद में अच्छे नहीं होते. लाइक थिंग्स विच फील गुड टू टेस्ट, फॉर एग्जांपल थिंग्स विच you feel that they are good to taste, they are not good for health. And you know the stuff, the things which are not good to taste are actually beneficial for health. So ये हमेशा ऐसा ही होता है कि जब हम जो बुरी चीजें होती हैं जो विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, हमें टेस्टी तो लगते हैं, हम खा लेते हैं, बट बाद में जैसे कि जंक फूड हम खाते हैं. जंक फूड में क्या होता है कि टेस्टी तो लगता है बट it has a very different side effects on our health, right? So fat increase होना, a lot of other disadvantages. But अगर आप कुछ अच्छे फ्रूट्स खाने की कोशिश करें, राइट, घर का खाना खाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, तो विल बी लाइक यस इट्स नॉट टेस्टी, राइट. वो टंग के पीछे, टंग टेस्ट, उसके एडिक्शन के पीछे हम खो जाते हैं. बट द रियलिटी इज इसके इफेक्ट्स अच्छे होते हैं हेल्थ पे, राइट. सो दिस इज व्हाई आई सेड लाइक things which are not good to taste, it's like good for health, and things which are good to taste, they are actually not good for health. So that's the riddle of the, of this world, of this universe. So हमें exactly करना क्या होगा? the We have to understand the power of self discipline. Let me tell you the story of Edwin Moses. ये एक एथलीट थे, 400 मीटर्स हर्डलर थे. तो इनका इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड रह चुका है. ही वाज लाइक he has won 122 awards in a stretch. 122. उनको बहुत सारे हॉल ऑफ फेम में इनवाइट किया गया था बिकॉज ऑफ हिज excellence performance in the in the sports. He was invited, he has entered into a lot of hall of fames. So एक दिन किसी ने उनसे पूछा कि मोदी सर, what is the secret of your the winnings? तो उन्होंने कहा कि I have greater ability to tolerate pain than others. Pain. अब ये बहुत सही जवाब है उनका. इससे अगर आप सीखने की कोशिश करें, नॉर्मली अब देखा जाए तो स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैन को उनके फिजिकल, बहुत अपने फिजिकल फिटनेस पर बहुत काम करना पड़ता है. उन्हें अपने फिजिकल इन्वेस्टमेंट बहुत करने पड़ते हैं. उन्हें हमेशा प्रैक्टिस बहुत करना पड़ता है. तो बॉडी जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो पेन भी बहुत होता है, राइट. तो बहुत सारे लोग पेन ज्यादा होता है तो क्विट कर जाते हैं. बट एडविन मोजेस का कहना यह था कि वो पेन को ज्यादा टॉलरेट करने की एबिलिटी रखते थे, इसीलिए वो ज्यादा अवार्ड्स भी जीते हैं. एंड that's something which made him stand out of the crowd and made him to win a lot of awards as well. So that was something beautiful. And self discipline is something, एक और स्टोरी में अगर आपको बताऊं, self discipline is something, this is the first lesson which mama giraffe teaches the infant giraffe. आपने देखा होगा कि अगर आपको पता है, जिराफ जब अपने बच्चे को रिलीज करता है वूम से, तो वो जमीन पे बैठ के नहीं करती. मदर जिराफ ऑलवेज स्टैंड टॉल ऑन इट्स लेग, और वो ऑलमोस्ट 12 फीट की हाइट से बच्चे को रिलीज करती. अब 12 फीट की हाइट से कोई गिरेगा तो ऑब्वियसली लाइक इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, राइट. और जैसे ही बच्चा जमीन पे गिरता है और वो संभलने की कोशिश करता है, कुछ ही मोमेंट्स में मदर जिराफ फिर से उसको पीछे पैरों से लात मार देती है. क्यों?
अब वो बच्चा वापस ऑब्वियसली द बट ये आप सोच रहे होंगे कि ये तो क्रूअल मदर है, शी इज नॉट, शी इज कंप्लीटली अ क्रूअल मदर, शी डोंट लव हर इन्फेंट बेबी इन्फेंट, राइट? बट दैट्स नॉट द रियलिटी। इन फैक्ट ये एक्चुअली इस मदर जिराफ का प्यार है उसके बच्चे के लिए। क्यों? क्योंकि मदर जिराफ को पता है कि अगर ये बच्चा अपने पैरों पे जल्दी से जल्द नहीं खड़ा हो पाया, तो यहाँ पे बहुत सारे लायन और टाइगर्स हैं, और ये बच्चा अगर खड़ा होकर अब भागने की तैयारी में नहीं होगा, तो ये इट्स डेड। So it's very important to tolerate the pain and be self-disciplined on the journey towards growth. As I say always in my community, even people ask me many times, Kushal, you have such a easy excuse कि आप blind हो, आप इतना काम क्यों करते हो? Obviously, like pain तो है, I cannot deny कि मेरे पास पेन नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं भी इंसान हूँ। It's painful process and people like me, like people, blind people has to go a tough process every time। हम जो भी काम करते हैं उसमें फ्रिक्शन बहुत होता है, हमारे लिए कोई काम इजी नहीं है, राइट? बट उस पेन को टॉलरेट करते 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 मैं यहाँ तक आया हूँ, और उसकी वजह से एक सेल्फ डिसिप्लिन का मसल मेरे अंदर बिल्ड होता हो रहा है धीरे धीरे। एंड आई हैव कम अ लॉन्ग लॉन्ग वे नाउ। मुझे बहुत सारे चीजें पता है कि कैसे करनी है, एंड दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग ऑन दिस इन ऑन माय चैनल एज वेल, राइट? तो बिकॉज ऑफ दैट a bit extra ability to tolerate pain, I keep doing my work। जो भी पॉसिबिलिटी है मैं वो हर चीज करने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू कम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, क्योंकि जब कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, व्हेन आई एम स्टेपिंग माई फीट आउट ऑफ कंफर्ट जोन, एक्चुअली आई एम स्टेपिंग माई फीट इनटू ग्रोथ जोन, राइट? तो वो ग्रोथ के लिए जो अनकंफर्टेबिलिटी है वो सहन करना होगा, अनकंफर्टेबल रहना होगा, सेल्फ डिसिप्लिन रहना होगा, पेन को सहन करना होगा। सो दिस इज व्हाट आई से टू माई कम्युनिटी कि your pain is actually a messenger, it's an invitation। your messenger, the pain is a message, a messenger which says welcome to the journey towards growth and success। accept that invitation। if you are going through the painful process, accept that। believe me, ये पेन से गुजरते गुजरते आपका एक अलग ही वर्जन बन के आएगा, और उसके साथ आपका ग्रोथ बिल्कुल होगा। आप बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे एज अ पर्सन, और जिस जो भी एरिया में आप काम कर रहे हैं, इट विल बी अमेज, इट विल गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स, क्योंकि आपका वर्जन अलग ही होगा। आप बाय डिफॉल्ट प्रोडक्टिव बन जाएंगे। आप वो हर चीज करना पसंद करेंगे जो भले ही दर्द में हो, पेनफुल हो, बट आपको पता चल जाएगा कि दैट इज गोइंग टू गिव यू रिजल्ट्स, एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट ग्रोइंग। इवन अगर आप जैसे मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, दिस इज हाउ आई हैव स्टार्टेड ग्रोइंग। ये मैंने फर्स्ट मंथ ऑफ मेरे जर्नी में जब डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की, मेरा टनल विजन था, मेरा पूरा आईसाइट, आई एम टॉकिंग अबाउट इन द ईयर 2021, आई हैड लॉस्ट मोस्ट ऑफ माई आईसाइट। टनल विजन के साथ काम करता था, बट स्टिल जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो फर्स्ट मंथ में ही मेरा $1000 का इन 28 डेज का रिजल्ट है, विच मेड मी स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। वहीं से मेरी नेटवर्किंग और नेटवर्थिंग दोनों बढ़ने लगी। सो दैट्स हाउ इट इज। एक्सेप्ट द पेन, just fall into the zone of self discipline and see the magic that unfolds for you, right? ये दो स्टोरी है, एडविन मोसेस की और एक मामा जिराफ की, मदर जिराफ की। ये दोनों ही मेरे, आई लिटरली लव दिस स्टोरीज। आई ऑलवेज कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ अबाउट दिस स्टोरीज, एंड स्टोरीज ने मुझे बहुत ग्रो किया है। That is the reason I'll share a lot of stories। I learn it from my spiritual masters, a lot of other medium as well। I learn, I see how it is resonating with my life, and how can I just give examples of the stories in a better way so that even you can understand and get some insightful values out of it। So that's it for today, guys। if you feel कि मेरे वीडियो से आपके लाइफ में इम्पैक्ट हो रहा है, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ एटलीस्ट वन पर्सन, ताकि उनके भी लाइफ में इम्पैक्ट आए, पॉजिटिविटी का एक साइक्लोन फैलने लग जाए। क्योंकि देयर आर पीपल हु आर वर्किंग डे इन एंड डे आउट, एंड दे आर पॉजिटिव। और अगर आपको लगता है कि मैं उनमें से एक हूँ, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और बिल्कुल बने रहिए, ताकि मैं आपको, आपके लिए कुछ ना कुछ नए इंसाइट्स लाते रहूं मैं हमारे चैनल पर। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। दिस इज कुशल कुलकर्णी, के फॉर शॉर्ट। अगले बार मिलने तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।